अथवा ब्राह्मणवाद अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में रोड़ा है, रुकावट है। यह विषय वामसेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अन्य विषयों की श्रृंखला में इसे डिजाइन किया। इस विषय में समस्या भी है और उसका समाधान भी दिया हुआ है। मूल निवासी बहुजन समाज के 4 संवैधानिक ग्रुप हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। इनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसकी इस देश में जनसंख्या 52% है, उसको चिन्हित किया गया है। आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि हिंदुत्व अथवा ब्राह्मणवाद क्या कोई अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक में रोड़ा है? अन्य संवैधानिक ग्रुपों के भी रास्ते में यह रोड़ा है। यह सच है। जो चारों ग्रुप हैं, इन सभी के सामाजिक और आर्थिक विकास में रोड़ा है। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अन्य पिछड़े वर्ग को ही चिन्हित क्यों किया, यह सवाल है। इसका उत्तर इस चर्चा सत्र में हमें ढूंढना चाहिए। साथियों, हमारा दुश्मन सदियों से, हजारों सालों से, और विशेष रूप से अंग्रेजों के जाने के बाद अन्य पिछड़े वर्ग के पीछे पड़ा हुआ है। उनका मानना है कि यदि 52% अन्य पिछड़े वर्ग को हमने नियंत्रण में कर लिया तो जो छोटे ग्रुप हैं उनकी क्या औकात है। उनको नस्त नाबूद करने में कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ताकत, अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपनी सारी ताकत ओबीसी के पीछे ही लगा रहा है। इसलिए वामसेफ संगठन ने भी ओबीसी को ही चिन्हित करके इस विषय को डिजाइन किया है। साथियों, हिंदुत्व अथवा ब्राह्मणवाद विषय को पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि हिंदुत्व अथवा ब्राह्मणवाद, इसका मतलब हिंदुत्व ही ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद ही हिंदुत्व है। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद है,
ऋग्वेद आर्यों का ग्रंथ है। ऋग्वेद के 4 ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं और इनके 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति वेदों से है और हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी विदेशियों की दी हुई चीज है। जिस भूभाग से आर्य भारत में आए उसी भूभाग से मुगल, तुर्क और अब तुर्क मुगल आदि जो हमारे देश पर आक्रमण किए बाद में, वो भी उसी क्षेत्र से आए हैं, मध्य एशिया से। अरब, तुर्क और मुगलों ने हिंदू शब्द यहां के लोगों को दिया। किन लोगों को दिया? क्योंकि मध्य एशिया में आर्यों के आने से पहले एकेश्वरवादी और बहुदेववादियों में संघर्ष था। एकेश्वरवादियों ने बहुदेववादियों को मार भगाया, जो अन्य देशों के अतिरिक्त भारत में भी प्रवेश किए, जिन्हें हम आर्य ब्राह्मण कहते हैं। बहुदेववादियों ने मध्य एशिया में अपना धंधा चलाया और उस धंधे को उन्होंने भारत में भी आकर के वही धंधा शुरू किया। मंदिर का निर्माण किया, मूर्तियों की प्रस्थापना की, और जब मुगल, तुर्क और अरब इस देश में आए तो उन्होंने अपने अतीत को झांका कि ये बदमाश जिनको हमने मार भगाया था यहां पर भी आकर के अपना धंधा फैलाया है। ये तो काफिर हैं, यही हिंदू हैं। उनको हिंदू कहा, काफिर कहा उन्होंने। कौन काफिर है? बहुदेववादी काफिर थे, इसलिए उनको काफिर कहा, हिंदू कहा। यह पारसी शब्द है, उसका अर्थ हिंदू उसका अर्थ काफिर होता है, चोर होता है, बदमाश होता है, लुच्चा होता है। उनको कहा था, लेकिन ये बड़े शातिर थे। आर्य समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा यह विदेशियों का दिया हुआ नाम है, यह हमारा नहीं है, हम तो आर्य हैं। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके दांवपेच अपने थे, उन्होंने चुप्पी साध लिया। साथियों, किसी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है, किसी ब्राह्मण ग्रंथ में मंदिर नहीं है। यह सब इधर की देन है।